क्या आप जानते हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे रहस्यमयी जीव का वर्णन है जिसकी कल्पना मात्र से मन श्रद्धा और विस्मय से भर जाता है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में वर्णित सत्य है। नागराज वासुकी की महिमा। नागों के स्वामी वासुकी इतने विशालकाय थे कि उनका शरीर पाताल से लेकर आकाश तक फैला हुआ प्रतीत होता था। उनके फनों की छाया में पहाड़ भी छिप जाते थे। आंखें प्रज्वलित अंगारों सी लाल, जीभ बिजली की तरह चमकदार और फुफकार से धरती, आकाश व सागर तक कंपित हो उठते। देवता भी उनके नाम से थर्राते थे, क्योंकि उनका क्रोध विनाशकारी था। यही महान वासुकी समुद्र मंथन के समय रस्सी बने। मंदराचल पर्वत को उनके विशाल शरीर में लपेटकर देवता एक ओर खींचते, दानव दूसरी ओर। हर खिंचाव पर समुद्र में उफान उठता, पृथ्वी कांपती और हलाहल विष निकलने पर ब्रह्मांड जलने लगा। लेकिन वासुकी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अमृत के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। ऐसा भयंकर और दिव्य जीव जिसके सामने संसार की शक्तियां तुच्छ लगती, वही वासुकी आज भगवान शिव के कंठ में एक साधारण आभूषण की तरह शोभायमान है। ये दृश्य बताता है कि महादेव केवल विनाशक नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। काल, मृत्यु और अनंत शक्तियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। वासुकी जैसा विराट प्राणी भी उनकी कृपा से शांत और समर्पित हो जाता है। यही महाकाल की महिमा है। लेकिन इस रहस्य की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। शिव का वाहन नंदी मात्र सवारी नहीं, बल्कि महाकाल की अनंत शक्ति के रक्षक और धर्म के प्रतीक है। नंदी हमेशा शिव की ओर मुख करके बैठे रहते हैं, जैसे साधक को सिखाते हो कि सच्ची भक्ति में एकाग्रता और समर्पण ही सर्वोच्च है। ऐसी दिव्य कथाएं सुनकर मन शिवमय हो जाता है। यदि आपको ये प्राचीन रहस्य पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली कथा का इंतजार करें। हर हर महादेव।